तो पहले सीन में हमें दिखाया जाता है नारुतो, सास्के और साकुरा अपने कोऑर्डिनेट्स ककाशी को बताते हैं, जिससे लगता है कि वो किसी मिशन पे है। फिर ककाशी कहता है हमारा टारगेट भाग रहा है, जल्दी उसका पीछा करो। तो वो तीनों छुप के उसके पीछे जाने लगते हैं। जिसके बाद ककाशी पूछता है तुम टारगेट से कितना दूर हो? तो वो तीनों कहते हैं हम उसके काफी नजदीक हैं। जिसके बाद ककाशी उन्हें उस टारगेट को पकड़ने कहता है और वो तीनों काफी तेजी से उसकी ओर बढ़ते हैं और नारुतो उसे पकड़ लेता है और हमें पता चलता है कि वो तो बस एक बिल्ली है। फिर ककाशी कहता है गुमशुदा बिल्ली टोरा पकड़ी गई, मिशन पूरा हुआ। और ये सुनकर नारुतो काफी तेज चिल्लाकर कहता है क्या हम इससे अच्छा मिशन नहीं कर सकते? फिल्म में एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें एक औरत अपने गुमशुदा बिल्ली को वापस पाकर बहुत खुश हो जाती है। फिर लॉर्ड होकागे कहते हैं ग्रुप 7 के अगले मिशन के लिए काफी ऑप्शंस है। जो सुनकर नारुतो कहता है बिल्कुल नहीं, मैं किसी असली मिशन में जाना चाहता हूँ, किसी खुफिया या खतरनाक मिशन पर। कोई अच्छा सा मिशन दीजिए बुरे आदमी। पर हिरुका सेंसेई कहते हैं नारुतो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम अभी बस एक गैनिन हो जिसके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए शुरुआत में ऐसे मिशंस करके ही तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा। तो नारुतो बहस करने लगता है कि बेबी सिटिंग आपको किस एंगल से एक मिशन लगता है। फिर लॉर्ड होकागे उन इन मिशंस का मतलब समझाने लगते हैं। सबसे ऊपर आते हैं होकागे, फिर जोनिन, चूनिन और गैनिन आते हैं। मिशंस के पूरा होने पर हमें पैसे मिलते हैं। फिलहाल तुम्हें गैनिन हो इसलिए तुम्हें डी रैंक्स के मिशन मिलेंगे। पर नारुतो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। जिसके बाद लॉर्ड होकागे मुस्कुरा के कहते हैं चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक सी रैंक का मिशन देता हूँ, तुम किसी की हिफाजत करोगे। ये सुनकर नारुतो खुश होकर कहता है क्या वो कोई राजकुमारी होगी या कोई महान इंसान? तो लॉर्ड होकागे कहते हैं उन्हें अंदर भेजो। तभी वो आदमी दारू पीते हुए अंदर आता है और आते ही वो नारुतो का मजाक उड़ाने लगता है, जिससे नारुतो गुस्से से पागल हो जाता है। फिर वो आदमी कहता है मेरा नाम है ताजुना और मैं एक बिल्डर हूँ, मुझे अपने देश वापस जाना है, इसलिए तुम्हें मुझे वहाँ तक सही सलामत पहुँचाना होगा, चाहे तुम्हारी जान ही क्यों न चली जाए। फिर वो लोग ताजुना के देश में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। इससे नारुतो कुछ ज्यादा ही खुश होता है क्योंकि वो पहली बार अपने विलेज से बाहर जा रहा होता है। पर नारुतो के इस बर्ताव से ताजुना कहता है क्या ये बेवकूफ सच में मेरी हिफाजत कर पाएगा? तो ककाशी कहता है आप टेंशन ना ले, मैं जोनिन हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। पर ताजुना की बात सुनकर नारुतो गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि मैं एक महान निंजा हूँ, मुझसे पंगा मत दो, एक दिन मैं होकागे बनूंगा। तो ताजुना कहता है कि तुम्हारी इन हरकतों से तो तुम कभी भी होकागे नहीं बन पाओगे। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक से एक जगह पर पानी के अंदर से दो निंजा निकलते हैं और वो किसी खतरनाक हथियार से ककाशी को पकड़ लेते हैं और उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, जिससे साकुरा बहुत डर जाती है। और तभी वो दोनों निंजा नारुतो के पीछे आ जाते हैं, जिससे वो भी डर जाता है। फिर वो दोनों निंजा अपने खतरनाक हथियारों से नारुतो पे वार करने लगते हैं। पर तभी सास्के शुरिकन और कुनाई फेंक के उनके हथियारों को एक पेड़ से अटका देता है, जिससे वो हिल नहीं पाते। पर जैसे तैसे वहाँ से निकलकर वो ताजुना की ओर हमला करने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन साकुरा उसके आगे आ जाती है। पर तभी सास्के साकुरा के आगे आ जाता है। पर तभी ककाशी वहाँ अपनी एंट्री मारकर उन दोनों निंजा को पकड़ लेता है और उसे देखकर साकुरा खुश होकर कहती है आप जिंदा हो। पर नारुतो ये देखकर शॉक हो जाता है, लेकिन वापस उस जगह देखने पर पता चलता है कि ककाशी ने बस सब्स्टिट्यूशन जित्सु इस्तेमाल किया था। फिर ककाशी सास्के से कहता है तुमने बढ़िया किया। पर तभी सास्के नारुतो से कहता है क्या तुम्हें लग गई भीगी बिल्ली? पर इस बात से नारुतो को गुस्सा आ जाता है, लेकिन ककाशी उसे हिलने को मना करता है क्योंकि वो निंजा के हाथ में जहर था। अगर नारुतो ज्यादा हिलेगा तो वो जहर उसकी पूरी बॉडी में फैल जाएगा। फिर ककाशी उन दोनों निंजा को बांध देता है, जिसके बाद वो दोनों ककाशी से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता चला? तो ककाशी कहता है कि साफ दिन जिसमें बारिश न हुई हो वहाँ पानी कहाँ से आएगा? तो ये सुनकर ताजुना कहता है फिर तुमने इन बच्चों को अकेले लड़ने की छोड़ दिया? तो ककाशी कहता है कि मैं जानना चाहता था कि उनका निशाना आप हो या फिर हम। आपने जो रिक्वेस्ट दी थी उस हिसाब से हमें आपको चोर या लुटेरों से बचाना था। आपने ये नहीं कहा कि आपके पीछे निंजा पड़े हैं। अगर हमें ये पहले पता होता तो हम इसे बी रैंक या उससे ऊपर को ये मिशन देते। झूठी जानकारी देना अलाउड नहीं है, अब हम इस मिशन को नहीं कर सकते। फिर साकुरा कहती है ये हमसे बड़े लेवल का मिशन है, ऊपर से नारुतो को चोट लगी है, हमें जल्दी उसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तो ककाशी भी कहता है हाँ, उसका हाथ एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। और ये सुनकर नारुतो को बहुत गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। इसीलिए वो एक कुनाई निकालकर अपने उसी जख्मी हाथ पे मार देता है, जिससे काफी खून के साथ जहर भी निकल जाता है। पर ये देखकर वो सब शॉक हो जाते हैं और नारुतो कहता है हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, यहाँ तक आने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। फिर ककाशी नारुतो से कहता है वैसे ये जो भी तुमने अभी किया वो काफी कूल था, पर अगर और ज्यादा खून बहा तो तुम मर भी सकते हो।
और ये सुनकर नारुतो काफी डर जाता है और कहता है, नहीं ककाशी सेंसे, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे बचा लो। फिर साकुरा कहती है, नारुतो तुम बेवकूफ के बेवकूफ ही रहोगे। लेकिन ककाशी नारुतो का हाथ देखकर चौंक जाता है और अपने मन में कहता है कि ये अभी से ठीक होना शुरू भी हो गया। क्या इसकी वजह वो नाइन टेल फॉक्स है? फिर हमें एक आखिरी सीन दिखाया जाता है जिसमें एक बड़ा बिजनेसमैन किसी से कह रहा होता है कि तुम फिर से नाकामयाब रहे। मैंने बहुत पैसे दिए हैं इस काम के लिए क्योंकि मैंने सोचा कि तुम एक बढ़िया निंजा होगे। पर ये सुनकर वो आदमी उस बिजनेसमैन के ऊपर तलवार रख के कहता है, चुप रहो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अब मैं खुद जाऊंगा उसे मारने के लिए। डीमन ब्रदर्स हार गए तो क्या हुआ, मैं जाबुजा मोमोची हूँ, मुझे विलेज ऑफ मिस्ट का राक्षस कहा जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है बॉस।